नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। और आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द ये मान के चलिए कि 31 दिसंबर को एक छोटा सा आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट में क्या है कि लगभग हिंदी के 10 टॉपिक मान के चलिए, जैसे पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, संधि, तत्सम, तद्भव और जो भी और चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप कि उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर हर एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस में भी हिंदी पूछा जाता है, पीसीएस में अक्सर हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, अनेक शब्दों का के लिए एक शब्द हुआ। ठीक है, जैसे वाक्य शुद्धि हुआ, मुहावरा, कहावतें, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो कम से कम 8 से 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर टॉपिक पर लगभग 1800 वर्ड, इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड हैं, लाऊंगा आप सभी के लिए। एक पीडीएफ में बना दूंगा। लगभग मान के चलिए 10 टॉपिक पे लगभग 9 से 10,000 वर्ड होंगे, शब्द होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी मतलब मान के चलिए कि बहुत सस्ते में रहेगा, मतलब बहुत ही कम रेट में रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, 19, 20, 21 ऐसे ही रहेगा। और ये मान के चलिए हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। 90% हिंदी का सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शानदार, बहुत ही जल्द आप सभी के लिए रहेगा। जिसको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्द आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आज की बात करें आज के सवाल में, तो आज का पहला सवाल है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी, अच्छा, लेकिन सबसे लंबी झील, गहरी तो नंबर 2 पे, लेकिन लंबाई नंबर 1 पे है। अब दिमाग लगा दो भैया कौन सा सही होगा। तो जो ये झील है इसका नाम है टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील। अब भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए इस झील के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ध्यान देना कि टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, यानी कि इसकी मतलब जो ये गहरा है, ये तकरीबन 1470 मीटर गहरा है। और इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ये ध्यान देना, ताजे पानी की झील है। ठीक है, इन शब्दों पे ध्यान दिया करो। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं कि टांगानिका झील जो है दोस्तों, ये आखिर कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अच्छा, तो ये बेकाल झील कहाँ पे, ये भी जान लो भाई, कभी भी सवाल बन सकता है। तो बेकाल झील दोस्तों ये रूस में है, मतलब रसिया में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब सी आता है सुपीरियर झील। तो ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वो इन वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर एरिया में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश झील जो है ये सुपीरियर झील है। एरिया में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया जो यानी कि जितना वो क्षेत्र कवर करता है, उसमें देखो वैल्यूम अलग होता है और एरिया अलग होता है। एरिया में क्या होता है, ज़्यादातर क्षेत्र को कवर करना। और वैल्यूम अगर पूछा जाए, वैल्यूम मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी का समाना। तो यहाँ पर एरिया की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा विश्व का जो फ्रेश पानी का झील है वो है सुपीरियर झील। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। अब एक आता है ग्रेट बियर झील। ये कहाँ पर है, पूछ लिया जाए कभी, तो ये है दोस्तों कनाडा में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगर ये यही सुपीरियर झील जो है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये नंबर 3 पे आता है। यानी कि दुनिया का झील, मतलब जितने भी कह सकते हो कि पानी है जो भी फ्रेश वाटर का, उसमें से 10% इसी का हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करें। देखो इतनी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी कौन सी झील कहाँ पर है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये साफ दिख रहा होगा आप सभी को, नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि ताना झील। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा जानकारी ले लो अच्छे से विस्तार से। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में
मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में कुवू लेक के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत झील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी यानी कि ब्लू नाइल रिवर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। ये कहाँ से होती है? तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया से, ठीक है, ये इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। अब ये आपको मालूम हो गया ना कि ताना झील कहाँ पर है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, तो ये है इथोपिया। अब देखो एक सवाल में कितनी जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर? अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सुपीरियर झील कहाँ पर है, अभी मैंने बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुलुथ। डुलुथ सुपीरियर झील यानी नॉर्थ, मैं नहीं बताऊंगा, के किनारे स्थित शहरों में से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सुपीरियर झील यानी ये कहाँ पर है और डुलुथ जो है, ठीक है, ये नगर कहाँ पर है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मतलब बताना ही बताना है। अभी मैंने आप सभी को उत्तर बताया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं, यानी कि देखो A B C D 4 पॉइंट है, मतलब 4 ऑप्शन है। हर ऑप्शन में देखो 2 नाम दिए गए। जैसे पहले में है टिटिकाला झील, और फिर क्या है बोलिविया और पेरू। इसमें क्या है उर्मिया झील ईरान, यानी कौन सा झील कहाँ पर है ये आपको आपके सामने दिया गया है। अब इन चारों में से कोई एक का संबंध नहीं है, यानी कि एक कोई ऑप्शन गलत होगा, वही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि रेंडियर झील जो है दोस्तों ये रूस में नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल में पूछा ही गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि कहीं ना कहीं A B D अपने आप में सुमेलित होगा, अपने आप में सही होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो टिटकाला झील बोलिविया, ठीक है, बोलिविया और पेरू में, पेरू और बोलिविया देश में है। उर्मिया झील कहाँ है? ईरान। और आथाबास्का झील कनाडा। अच्छा, तो ये बताइए कि रेंडियर झील आखिर है कहाँ जब रूस में नहीं है? तो ये भी दोस्तों कनाडा में ही है। तो 2 झील है जो कनाडा में है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उसी तरीके से सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि मालावी जो है, इसका संबंध एशिया से नहीं होगा, यानी मालावी जो लेक है, ठीक है, यानी झील है जो है ये एशिया में नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ है? तो दोस्तों मालावी झील एशिया में ना होकर ये अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका। अगर यहाँ अफ्रीका होता तो सही होता, ठीक है। तो कहाँ पर है? अफ्रीका में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर ये सुमेलित नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आप में A C D अपने आप में सुमेलित है। यानी कि कभी पूछ लिया जाए कि बेकाल झील कहाँ पर है, बेकाल लेक कहाँ पर है, तो ये होगा रशियन फेडरेशन। और इसी तरह C कैस्पियन सागर, तो एशिया और यूरोप दोनों जगह पे है। और D क्या है? टंगानिका मतलब लेक या झील, तो कहाँ है? अफ्रीका में। इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। अगला सवाल है इसमें कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप सभी के सामने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा है यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। तो बताना उत्तर कौन सही होगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। ए है कि मतलब पॉइंट नंबर 1 सही है कि 2 सही है कि 1 2 दोनों सही है, या फिर एक ना तो 1 सही है ना 2 सही है। अब आखिर उत्तर क्या है जानते हैं। उत्तर सही होगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील जो है इसके संदर्भ में पॉइंट नंबर 2, यानी यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों यानी कि तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर है कि बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कजाकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। 1 मिनट, सही उत्तर होगा डी वाला, यानी कि क्रोएशिया की पिलटविस झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो इसका सही उत्तर बात करें तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि अपोर्टसाइड तथा स्वेज। अब ध्यान सुनना, स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है।
ठीक, कृत्रिम नहर मतलब ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 1869 में इसकी लंबाई तकरीबन 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 194 किलोमीटर के आसपास है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर श्वेज शहर में तौफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। श्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इतनी जानकारी आपको मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, एक सूची में आप सभी को दिख रहा होगा कुछ नदी के नाम और दूसरी सूची में है बांध। तो ये बताना है कि कौन से नदी पे कौन सा बांध है। तो पहला ऑप्शन में है कोलोरेडो, दूसरा है दामोदर, फिर आते हैं पॉइंट नंबर सी और डी पर। सी में है नील नदी, डी में है जाम्बेजी। अब बताना है ये 4 नदी है, इन पर कौन कौन से बांध है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, इसमें पहला आता है कोलोरेडो, तो इसका संबंध होगा ए का संबंध होगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि हुबर से, हुबर बांध है उस पर। ठीक है, अब बी पर है दामोदर, तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर पंचेत हिल है। अब आते हैं सी नील नदी, तो इस पर होगा पॉइंट नंबर 1 अस्वान। ठीक, अस्वान बांध। 4 है जाम्बेजी, तो इसका सही उत्तर होगा केरीबा। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जो अगला सवाल है, केरीबा बांध निर्मित है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैंने बताया, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी लोग धड़धड़ा के। लेकिन थोड़ा सा केरीबा बांध के बाद जान लो कि केरीबा बांध जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। ठीक है, इतना मैं आप सभी को अब बता दिया हूँ। और किस नदी पर है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया है इस पर। अगला सवाल है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। सही उत्तर होगा बी, यानी कि नरगिस। तो ध्यान देना, उपयुक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से आयला, थाड़े एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया था, जबकि नरगिस चक्रवात द्वारा भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी, ना कि भारत में। आगे बात करेंगे, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हो। इसमें है कि विली विली है, ये क्या है भाई, ये विली विली क्या है, ये विली विली। तो विली विली है उत्तर, ऑप्शन होगा सी, यानी कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है। मैं तुरंत आपको उसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।